तुलसीदास जी कहते हैं, देह सुखाए पिंजर करे धरे रैन दिन ध्यान। देह सुखाए पिंजर करे धरे रैन दिन ध्यान। तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान। तुलसीदास जी कहते हैं, अपने शरीर को सुखाकर, भूखा रहकर उसको आप कंकाल बना लो, चाहे दिन रात आप ध्यान में बैठे रहो, फिर भी ये वासना मिटती नहीं है। आप ध्यान में बैठे हो, आपका ध्यान वासनाओं में है, आप व्रत कर रहे हो, भूखे रह रहे हो, फिर भी आपका ध्यान अगर वासना में है तो ऐसी भक्ति का, ऐसे ध्यान का कोई फायदा नहीं है। जब तक आप अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से अपने अंदर झांकोगे नहीं, आत्मचिंतन नहीं करोगे, जब तक आप अपनी वासनाओं से दूर होने का सोचोगे नहीं, तब तक आप इन वासनाओं से मुक्ति नहीं पा सकते। बहुत सुंदर कथा है जो जीवन में प्रेरणा देती है। चाहे मनुष्य हो, दुराचारी हो, सदाचारी हो, कुविचारी हो, सुविचारी हो, सबकी आंखें खोलने के लिए जिंदगी में कभी ना कभी दो लफ्ज ही बहुत होते हैं। कई बार इंसान अपने अहंकार के कारण दूसरों की बातें नहीं सुनता, और सुनता भी है तो उनको मानता नहीं है, मान भी लेता है तो अपने जीवन में उनको उतारता नहीं है। और जब तक हम उन बातों को, उन संतों की उपदेशों को अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, तब तक हमारा जीवन सफल कभी हो ही नहीं सकता। दोस्तों, कहते हैं तपो राज और राजो नरक, यानी तप करके हमें राज मिलता है, तप करके हम सदाचारी रहते हैं, सात्विक रहते हैं, भगवान के प्रिय रहते हैं और हमारे कर्म अच्छे होते हैं। उन्हीं अच्छे कर्मों के कारण हमें राजयोग की प्राप्ति होती है, और राजयोग करते करते हमसे बहुत से गलत काम हो जाते हैं। हमें कोई पिछला याद तो रहता नहीं है, और वो ऊपर बैठा मदारी सब कुछ देखता है। वो जैसे हमें नचाता है हम वैसे नाचते रहते हैं। कुछ अच्छा नाचते हैं और कुछ टेढ़ा नाचते हैं। अच्छा नाचने का मतलब ये हुआ कि उनके जीवन में हर तरह की सुख सुविधा, ऐशो आराम, भोग विलास, ऐश्वर्य, किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। उनका जीवन बहुत अच्छे तरीके से गुजरता है। और टेढ़ा नाचने का मतलब ये हुआ, कुछ लोगों का जीवन उनके कर्मों के अनुसार रोगी, दरिद्री, गरीबी में, कर्जे में, बीमारी में, किसी को संतान सुख नहीं, किसी को पत्नी का सुख नहीं, किसी को पति का सुख नहीं, किसी के जीवन में प्रेम नहीं है, किसी के जीवन में धोखा है। मतलब जो नकारात्मक चीजें जीवन को नरक बनाती हैं उन्हीं से भरा रहता है। और जब हम अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो हमें फिर से उसी नरक में धकेल देती हैं। एक राजा थे, राज भोगते हुए बहुत समय हो गया था। अपने मित्रों के साथ बैठते थे तो कहते थे, यार अब मेरी उम्र 60 साल हो गई है, 65 साल हो गई है, अब जीवन के जो 5 से 10 साल हैं आनंद से गुजारेंगे, ऐशो आराम करेंगे, क्या पता मौत कब आ जाए। शिकार पे जाएंगे, नृत्य देखेंगे। वासनाओं में लिप्त प्राणी हर चीज वही सोचता है जो उसके शरीर को आनंद देती है। भोगी विलासी ऐसा ही सोचेगा। हमारे जीवन में भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमें कहते हैं, यार जिंदगी एक बार मिलती है, कौन सा बार बार मिलेगी, आनंद लो, मजा लो। उनका आनंद मजा क्या होता है? मदिरापान, मांसाहारी, ऐसे बहुत से कृत्य जिसको वो आनंद बोलते हैं, जबकि असली आनंद भगवत भक्ति में है,
राम की भक्ति में है, परमात्मा की भक्ति में है। जब इंसान भगवान के सामने नतमस्तक होता है, भगवान की साधना करता है, उसे जो सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, भगवान के द्वारा जो ऊर्जा मिलती है, वो जो भगवान का दर्शन है, उसमें जो आनंद है वो किसी भी चीज में नहीं है। लेकिन सबकी अपनी अपनी सोच है। उस राजा के बाल भी सफेद होने लगे। अंत में उसने बोला कि अब जो 5 7 10 साल जिंदगी के शेष बचे हैं, हम पूरी जिंदगी को लुत्फ उठाएंगे। एक दिन उसने अपने दरबार में एक उत्सव रखा और गुरुदेव एवं अपने मित्र देश के राजाओं को भी आमंत्रित किया। अपने उस उत्सव को, उत्सव मीन्स हम आजकल के तरीके की पार्टी भी बोल सकते हैं, जैसे हम पार्टी करते हैं, हाई प्रोफाइल पार्टी, वो राजाओं के हाई प्रोफाइल उत्सव होते थे। राजा ने अपने समय की, अपने राज्यों की एक बहुत बड़ी नर्तकी, उसको नाचने के लिए बुलाया। राजा ने बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं देकर उसको बुलाया। उसका नृत्य देखने के लिए हजारों की संख्या में राजा थे, सन्यासी थे, साधु थे, सबको उसने बुलाया था। ये भाव होते हैं अपने आप को बड़ा दिखाने की, कि मेरे पास कितनी धन दौलत है, कितना मेरे पास ऐशो आराम है, कि मैं आप सबको ये भोग भोगा सकता हूं। तो मैं अपने रोजाना के जीवन में किस तरह का जीवन जी रहा हूं, आप सब लोग देखो। ये आता है इंसान का अभिमान, अहंकार। जय जयकार तब नहीं होती कि आपके पास कितना धन है, आप किस तरह का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मुंह के आगे तो सामने बोलते हैं जय जयकार है, आपके जैसा कोई नहीं है, बहुत आप बलवान हो, महान हो, लेकिन पीठ पीछे वही लोग बातें करते हैं। जय जयकार हमेशा उसी की होती है जो मानवता के कल्याण के लिए, गरीबों की मदद के लिए, दुखियों की, दीनहीनों की मदद के लिए उनका सहारा बनते हैं। असली जय जयकार वही होती है जो पीठ पीछे होती है। मुंह के सामने तो सभी जय जयकार करते हैं। राजा ने बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं उस नर्तकी को दी थी, ताकि वह नर्तकी अच्छा नृत्य करे, अच्छे अच्छे गीत गाए। और कुछ मुद्राएं उसने अपने गुरु को भी दी, ताकि गुरुदेव अगर मुझसे कोई गलती भी हो जाए तो वो उस गलती को, जिसको हम बोलते हैं, इग्नोर कर दें। सारी रात नृत्य चलता रहा। ब्रह्म मुहूर्त की बेला हो गई। नर्तकी ने देखा कि उसका जो तबला बजा रहा है, उसका जो तबला वादक है, वो नींद की झपकी ले रहा था, ऊँघने लगा था, बासियां मार रहा था। तो उसको जगाने के लिए नर्तकी ने अपने गीत में एक दोहा बोला, बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पलक के कार ने तू क्यों कलंक लगाए। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पलक के कार ने तू क्यों कलंक लगाए। बहुत गई थोड़ी रही, बहुत गई थोड़ी रही, अब थकने का क्या काम। बिगड़ी बाजी सुधर जाए, बिगड़ी बाजी सुधर जाए, जो तुम अक्कल से लो काम। इस दोहे का सभा में बैठे, उस उत्सव में बैठे हर व्यक्ति ने अपने ऊपर अलग अलग रूप से अर्थ निकाला, और इस दोहे को हर किसी ने अपने ऊपर लिया, अपने आप में लेकर आत्मचिंतन करने लगा।
तबले वाला सतर्क होके, पूरी तरह अपना एक्टिव होके तबला बजाने लगा। उसकी ऊर्जा पहले से दोगुना हो गई। जब ये बात गुरुजी ने सुनी तो उन्होंने सारी मोहरें उस नर्तकी की ओर फेंक दी। जितनी स्वर्ण मुद्राएं राजा ने अपने गुरु को दी थी, सब की सब मुद्राएं उसने उस नाचने वाले के ऊपर फेंक दी। वही दोहा नर्तकी ने फिर पढ़ा तो राजा की लड़की ने अपना नवलखा हार, जो उसने अपने गले में पहन रखा था, उस नाचने वाली को भेंट कर दिया। अब उस नर्तकी ने एक बार फिर वही दोहा दोहराया तो राजा के पुत्र युवराज ने अपना मुकुट उतारकर नर्तकी के सर पर रख दिया। अब नर्तकी बार बार वही दोहा दोहराई जाए और उसके ऊपर पैसे की बौछार होने लगी, धन की बौछार होने लगी। कोई अपनी सोने की तलवार उस नर्तकी को भेंट कर रहा था, कोई राजा अपना मुकुट दे रहा था। जिसके पास जितनी समर्था थी, हर किसी ने उस नर्तकी को भेंट दी। हजारों की सभा थी। नर्तकी फिर वो दोहा दोहराने लगी तो राजाओं ने कहा, वो राजा बहुत व्याकुल हो गया। राजा ने कहा, बस कर नर्तकी, बस कर। एक दोहे से तूने वैश्या होकर भी सब कुछ लूट लिया है। बात को सुनना आप ध्यान से। इस एक दोहे से तूने वैश्या होकर भी सब कुछ लूट लिया है। जैसे ही ये बात राजा के गुरु ने सुनी, उनको बहुत क्रोध आया और राजा को डांटते हुए कहा, हे राजन, बस करो, इसको वैश्या बोलना, नर्तकी बोलना बंद करो। औरत की इज्जत करो, चाहे वो वैश्या भी है। उसके अंदर ममता तत्व है, ममता का तत्व है। आज से ये नर्तकी मेरी गुरु है। अब ये मेरी गुरु बन चुकी है, इसने मेरी आंखें खोल दी हैं। राजा के गुरु की आंखों में आंसू आ चुके थे, रोने लगे। कहा, इसके एक दोहे ने जैसे मेरे अंदर खंजर खोप दिए हैं, जैसे इसके दोहे मुझे पूछ रहे हो, मुझे कह रहे हो कि सारी उम्र तुमने संयमता से, पवित्रता से, सात्विकता से, ध्यान से, योग से भगवान की भक्ति करने में गुजार दी है, और उम्र के इस अंतिम पड़ाव में तू नर्तकी का मुजरा देखने के लिए अपनी साधना नष्ट करने यहां चला आया है। राजन, मैं तो चला। ये कहकर गुरुजी ने अपना कमंडल उठाकर जंगल की ओर चल दिए। अब बारी आई राजा की लड़की की। राजा की लड़की ने कहा, पिताजी, मैं जवान हो गई हूं, आप आंखें बंद किए बैठे हैं, मेरी शादी नहीं कर रहे हैं। मेरा प्रेम प्रसंग हमारे ही महल के हाथी चलाने वाले महावत के साथ है। जिस हाथी की सवारी करके मैं नगर भ्रमण के लिए या कहीं भी भ्रमण के लिए जाती हूं, उस हाथी को जो महावत चलाता है, मेरा प्रेम प्रसंग उसके साथ चल रहा है। और आज रात को मैं उसी के साथ भागने वाली थी। मेरी 20 वर्ष की उम्र हो चुकी है। जब इस नर्तकी ने यह दोहा बोला तो मुझे एहसास हुआ, 4 साल की उम्र तक तो मैं बिल्कुल नासमझ थी। 20 साल मेरी उम्र है, 16 साल जहां मैंने ऐसे गुजार लिए हैं, तो साल 2 साल में मेरी शादी हो ही जानी है। तो मैं क्यों भागकर अपने परिवार के ऊपर कलंक लगाऊं, अपने मां बाप को जीते जी मार डालूं, अपने परिवार की मर्यादा खो दूं, भंग कर दूं।
पूरा राज्य, पूरा नगर मेरे मां बाप के ऊपर थूकेगा, और मैं ये गलती तो कर लूंगी, भाग तो जाऊंगी आई रात को, लेकिन कल को मेरे बच्चे होंगे, वो मुझे किस नजर से देखेंगे, वो भी कल को मेरे ही कदमों के ऊपर चलेंगे। तो इसलिए जब उसने कहा बहुत गई थोड़ी रही अक्कल से लो काम, तो पिताजी मेरी आंखें खुल गई हैं, अब जैसा आप चाहोगे वैसा ही मैं करूंगी। मैं अपने परिवार की मर्यादा, अपने मां बाप की इज्जत, अपने बाप की पगड़ी को नहीं उछलने दूंगी। जो कुछ मैंने किया उसके लिए पिताजी मुझे अब माफ कीजिए। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। अब बारी आई युवराज की। युवराज से राजन ने पूछा कि तूने अपना मुकुट क्यों दिया? युवराज ने कहा, पिताजी आप वृद्ध हो चले हैं, आपकी इतनी उम्र हो गई है, आप कब तक राज्य संभालेंगे? आप मुझे राज्य नहीं दे रहे थे। मैं आज रात ही आपके सिपाहियों से मिलकर आपका कत्ल करने वाला था, लेकिन इस नर्तकी के इस दोहे ने मुझे प्रेरणा दी है, मुझे बुद्धि दी है, मुझे झकझोरा है, मेरी सोई हुई आत्मा को जगाया है कि आखिर आज नहीं तो कल ये राज्य मेरा ही तो है। अकेला मैं एकमात्र आपका पुत्र हूं, चाहे राज्य मुझे आज मिले, 5 साल बाद मिले, 10 साल बाद मिले, 2 दिन बाद मिले, मिलेगा तो मुझे ही, मेरे सिवा इसका उत्तराधिकारी और कौन है? तो जब नर्तकी ने ऐसा बोला है कि बहुत गई थोड़ी रही अक्कल से लो काम, तो पिताजी मेरी आंखें खुल गई कि मैं अपने बाप को ही मारने चला था, लालचवश, लोभवश अपनी वासनाओं में लिप्त होके मेरी अक्ल मारी गई थी, मेरी बुद्धि के ऊपर पर्दा पड़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बुद्धि एक तरफ खड़ी होकर मेरा तमाशा देख रही है। तो पिताजी अब आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, अब मेरा सारा लोभ मोह लाल मर चुका है। राजा ने कहा, धैर्य रख, कोई बात नहीं। फिर कहता, पिताजी मुझे इसके दोहे ने ऐसी प्रेरणा दी है कि तू क्यों अपने पिता की कत्ल का, मौत का कलंक अपने ऊपर लेता है? कुछ दिन इंतजार नहीं कर सकता क्या? तो पिताजी ये नर्तकी मेरी गुरु है, इसने मुझे एक गुरु की तरह समझाया है। जब ये सब बातें राजा ने सुनी तो उसको बहुत आत्मज्ञान हुआ, राजा के मन में वैराग्य हो गया। राजा ने तुरंत फैसला किया, क्यों ना मैं अभी के अभी इस राज्य, अपने राज्यों का उत्तराधिकारी अपने पुत्र को बना दूं। उसी वक्त सभी राजा तो वहां पहुंचे हुए थे, उत्सव चल रहा था। राजा ने उसी वक्त अपने पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया, महाराज बना दिया, और अपनी बेटी को कहा, जो तुम्हें राजकुमार पसंद आता है मुझे बताओ, उसी राजकुमार से तुम्हारी शादी हो जाएगी। राजकुमारी ने एक सुंदर राजकुमार देखा, अच्छे राज्य का, और परिवार की मर्यादा को देखते हुए, अपने माँ बाप की इज्जत को देखते हुए उस राजकुमार के साथ अपने पिताजी को कहा कि पिताजी ये राजकुमार मुझे पसंद है, इसके साथ मेरी शादी करवा दीजिए। तो राजा ने उसी राजकुमार के साथ अपनी पुत्री की शादी करवा दी। राजा के मन में तो वैराग्य आ चुका था। राजा ने अपना सारा राज्य पुत्र को दे दिया, पुत्री की शादी करवा दी, और खुद साधु भेष में, संन्यास लेकर साधु भेष में जंगल की ओर चला गया और वहां साधना करने लगा, और सालों साल वहां पर साधना करते हुए जंगल में ही अपने शरीर का त्याग कर दिया। जब ये सब दृश्य नर्तकी देख रही थी, नर्तकी ने सोचा, मेरे एक दोहे से इतने लोग सुधर गए हैं, लेकिन मैं क्यों नहीं सुधर पाई? उसी समय उस वैश्य के मन में, उस नर्तकी के मन में वैराग्य आ गया। उसने उसी समय निर्णय लिया कि आज से मैं अपना ये जो गंदा धंधा है, ये जो बुरा धंधा है,
इसको मैं बंद करती हूं। और कहा, हे प्रभु, मेरे पापों से मुझे क्षमा करना। आज से बस मैं सिर्फ तेरा नाम सिमरन करूंगी। मैं नाचूंगी तो अपने भगवान के लिए, मैं गाऊंगी तो अपने भगवान के लिए, मेरा नृत्य होगा तो भक्ति के लिए, मेरा गायन होगा तो भक्ति के लिए। आज से मेरी बुद्धि में जो भी, मेरे मस्तिष्क में जो भी गायन कला निकलेगी वो भगवान की प्रशंसा के लिए निकलेगी, ना कि किसी राजा के लिए या ना किसी संसारिक वस्तुओं के लिए। और उसी वक्त से वो जो जहां वो नर्तकी रहती थी उस जगह का त्याग कर दिया और राजा के महल से ही वो भी जंगल की तरफ एकांत में भगवान का सुमिरन करने के लिए, ध्यान करने के लिए चली गई। दोस्तों, समझ आने की बात होती है, दुनिया बदलते देर नहीं लगती। एक दोहे की 2 लाइनों से भी कितने लोगों के हृदय परिवर्तन हो गए। बस केवल थोड़ा धैर्य रखकर चिंतन करने की आवश्यकता है। प्रशंसा से कभी पिघलना नहीं चाहिए और आलोचना से कभी उबलना नहीं चाहिए। निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहें, क्योंकि इस धरा पर सब धरा का धरा रह जाएगा। इस धरा पर सब धरा का धरा रह जाएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा। भगवान के प्रति अपनी आसक्ति, अपना मोह, अपनी ममता संसार से त्याग कर उसके चरणों में लगाओ। फिर देखिए आप भगवान के चमत्कार। हम कहते हैं कि प्रभु कोई चमत्कार दिखाओ, मेरे जीवन में इतना दुख है, मेरे जीवन में इतना कष्ट है, मैं इतना रोगी हूं। चमत्कार के लिए भी हमें वो आंखें भी चाहिए देखने के लिए। भगवान तो कदम कदम पर चमत्कार दिखा रहे हैं। जैसे नर्तकी ने 2 दोहे बोले हैं, हर किसी ने अपने ऊपर लिया है। हमारे जीवन में भी सुबह से शाम तक ऐसे दोस्त, पत्नी, बच्चे, बेटा, बेटी, पति, प्रेमी, प्रेमिका, ऐसे कई शब्द उनके मुंह से निकलते हैं, लेकिन हम समझते नहीं हैं, हम समझ नहीं पाते। और कई बार हम समझ पाते हैं तो समझने की कोशिश भी नहीं करते। समझने की कोशिश भी कर लेते हैं लेकिन जीवन में उतार नहीं पाते। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। यहीं पर हम चूक कर जाते हैं। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। भगवान साक्षात तो खुद आएंगे नहीं हमारे सामने। ना हमारे में इतनी भक्ति है, ना हमारे में इतनी समर्था है कि भगवान को हम साक्षात बुला सकें, और ना हमारी पुकार में इतना दम है, हमारी आवाज में इतना दम हो, हमारे प्रेम में इतना दम हो कि भगवान साक्षात हमारे सामने आ जाएं। हमारे में वो ताकत ही नहीं है। तो दोस्तों, भगवान किसी ना किसी जरिए, किसी ना किसी रूप में आकर हमें प्रेरणा देते हैं। बस हमें उन शब्दों को समझने की जरूरत है। जो समझ गया वो पार उतर गया। आपको हमारी आज की कथा कैसी लगी? अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और राम नाम जपते रहिए। कदम कदम पर चलते फिरते उठते बैठते राम 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 बोलते रहिए। जय श्री राम। भगवान आप सबका कल्याण करें।